होता है वो बादाम खाने से नहीं बनता, वो हमेशा धक्के खाने से बनता है, वो ठोकरें खाने से बनता है। बिजनेस कोई भी हो, उसमें अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। नाकामियाँ जिंदगी का हिस्सा है और कामयाबी भी जिंदगी का हिस्सा है। अरूज और जवाल both are the part of life. Hardships and useful times is the part of life. डिपेंड करता है आप पे, आपकी सोच पे, आपकी थॉट्स पे, आपकी मेडिटेशंस पे और आपके तसव्वुर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हर वालिदैन चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो। ये हर माँ, हर बाप, हर वालिदैन चाहते हैं कि उनका बेटा उनका सर फख्र से बुलंद करे, वो इस दुनिया में छा जाए, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। कामयाबी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात, मसाइब, ट्रायल्स, ट्रबल्स और ज़िंदगी की तमाम हिंड्रेंसेस का सामना बड़ी जुआमर्दी और अज़्म के साथ करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई आपका सर फख्र से बुलंद करे, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। ये वो दो बातें हैं, कहने में सिंपल और सादा, अगर इन पे अमल कर लिया जाए, अगर इन्हें प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल फिनोमेना में अगर आप इसे एनालाइज करें, तो ये आपकी ज़िंदगी, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हर शख्स की ज़िंदगी बदल सकती है। हर उस शख्स की जो धूप का सामना करना चाहता हो, हर उस शख्स की जो मुश्किलात और मसाइब में जवामर्दी और पुरअज़्म अंदाज में उनका सामना करते हुए अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख सके। मिसाल के तौर पर एक पौधा, एक छोटा सा पौधा, अगर आप उसे छांव में उगाते हैं ना, तो वो छांव में उगेगा, ज़रूर उगेगा, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि उसने धूप का सामना नहीं किया। वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसका जिस्म बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसकी बनावट ख़त्म हो जाएगी, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। वो पौधे जो धूप में उगते हैं, जो धूप का सामना करते हैं, जो दिन के 12 बजे 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर 65, दहती हुई धूप और दहती हुई आग का सामना करते हैं, वो पौधे बहुत ऊपर जाते हैं। वो पौधे दरख्त बनते हैं और फिर दरख्त बनकर वो साया प्रोवाइड करते हैं, वो एडवांटेज का बायस बनते हैं, वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। वो पौधे क्यों बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, वो क्यों कामयाब हुए? क्योंकि वो धूप में थे, क्योंकि उन्होंने धूप का सामना किया था, क्योंकि उन्होंने दहती हुई, सूरज से निकलती हुई आग का सामना किया। मिसालें तो मिल गई, आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। व्हाट इज द एक्चुअल पॉइंट? एक्चुअल पॉइंट ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपका सर फख्र से बुलंद करे, आपका बेटा, आपको चांद तो लगता है, अगर उसे आप चांद तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पहली बात अपने बेटे को, अपनी औलाद को लग्जरीज से आज़ाद कर दें, अपनी औलाद को नफ्सानी ख्वाहिशात से आज़ाद कर दें। लेट देम फ्री, लेट देम लिव इन unfavorable circumstances, let them survive in troubles and trials and hardships. एक दिन ऐसा आएगा वो धूप का सामना करेंगे, वो आंधियों और अंधेरों का सामना करेंगे, वो ठोकर खाएंगे, वो धक्के खाएंगे। याद रखना, जो दिमाग होता है वो बादाम खाने से नहीं बनता, वो हमेशा धक्के खाने से बनता है, वो ठोकरें खाने से बनता है। अगर आपका बेटा आज ठोकरें खा सकता है, धूप का सामना कर सकता है, हालात के साथ समझौता कर सकता है, हालात के साथ लड़ सकता है, मसाइल का दो हाथ मुकाबला कर सकता है, तो आपका बेटा कामयाब हो सकता है। आपका बेटा सिर्फ खुद कामयाब नहीं होगा, वो इस वतन की भी बागडोर संभालेगा, वो इस वतन के काम भी आएगा, वो इस वतन के काम आके आपका सर फख्र से भी बुलंद करेगा कि किसी माँ ने एक बेटा चुना, किसी बाप ने एक बेटा पैदा किया।
सेकंड थिंग, अपने बच्चों को खौफ से आजाद कर दो। अपने बच्चों को कभी भी ना डराएं। एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है वो डरपोक कहलाता है, या बुज़दिल, या फिर नडर। आखिर क्यों? बच्चे तो सारे सेम होते हैं, माँ ही चुनती है बच्चे, लेकिन कोई डरपोक कहलाता है, कोई बुज़दिल कहलाता है, कोई नडर। एक ही क्यों नहीं कहलाते? सारे बुज़दिल क्यों नहीं कहलाते? सारे नडर क्यों नहीं कहलाते? आखिर व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द मेन क्वालिटी कि आपके बच्चे नडर कहला रहे हैं, किसी और के बच्चे बुज़दिल कहला रहे हैं? फर्क सिर्फ इतना है, तरबियत। बच्चा छोटा होता है तो आपके घर वाले ही उस बच्चे को डराते हैं। इस चीज के नजदीक ही नहीं जाना, स्टिक को नहीं उठाना, पाँव पे लग जाएगी। ही गेट्स फेयर। आप अपने बच्चों को कहते हैं बाहर नहीं निकालना, चुड़ैल आ जाए। ही गेट्स फेयर। आप अपने बच्चे को कहते हैं फलां के पास नहीं जाना, ही गेट्स फेयर। जब वो इतने सारे डर, इतने सारे खौफ, बुज़दिली अपने अंदर पाल लेता है, जब वो अपने अंदर जिस चीज़ को पालता है, फिर वही चीज़ अंदर ही अंदर जवान हो जाती है। वही चीज़ अंदर ही अंदर एडल्ट एज में आ जाती है। बच्चा एडल्ट एज में जिस तरह आता है, वो चीज़ भी एडल्ट एज में उसी हिसाब से आती है। आपके बच्चे की क्वालिटीज़ अगर बुज़दिली में है तो आपका बच्चा बुज़दिल कहलाएगा। वो कल हालात का सामना नहीं कर पाएगा, वो हालात के सामने घुटने टेक देगा, वो हालात का मुकाबला जो मर्दी से नहीं कर पाएगा। वो फिर एक नडर माँ का बुज़दिल बेटा कहलाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे, आपकी बेटियां कामयाब हो बगैर किसी खौफ के, तो अपने बच्चों को रिस्क लेना सिखाएं। कभी भी अपने बच्चों को ये मत कहें कि इस काम की तरफ मुतवज्जे नहीं होना, इस काम में नुकसान है, इस काम में प्रॉफिट नहीं है। बिजनेस कोई भी हो, उसमें अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको रिस्क लेना होगा। आपको प्रॉफिट से पहले आपको नुकसान अपने दिमाग में रखना होगा। नुकसान का सामना नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉफिट भी कभी हासिल नहीं कर सकते। जो बच्चा हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जिंदगी में जीत का मजा कभी चख नहीं सकता। जीतने के लिए जरूरी है कि हार जरूर मानी जाए। जीतने के लिए, जीत का मजा चखने के लिए जरूरी है कि आपका बच्चा हार भी बर्दाश्त कर सके। अपने बच्चों को रियलाइज करें, फेल इज द पार्ट ऑफ गेम। नाकामियां जिंदगी का हिस्सा है और कामयाबी भी जिंदगी का हिस्सा है। अरूज और जवाल both are the part of life. Hardships and useful times is the part of life. डिपेंड करता है आप पे, आपकी सोच पे, आपकी थॉट्स पे, आपकी मेडिटेशंस पे और आपके तसव्वुर पे। अपने बच्चे को कामयाब करना चाहते हैं या फिर एक बुज़दिल कठपुतली बनाना चाहते हैं, फैसला आप पे है। थैंक यू सो मच।